आज का वचन। पहला पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 15 से 23। मैंने प्रभु ईसा में आप लोगों के विश्वास और सभी संतों के प्रति आपके भ्रातृप्रेम के विषय में सुना। मैं आप लोगों के कारण ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों का स्मरण करता रहता हूँ। महिमा में पिता हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान जाएं। वह आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप ये देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमा में है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों न हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों न हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 12 पद संख्या 8 से 12। मैं तुमसे कहता हूँ, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा, परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे, ये चिंता न करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि क्या कहना चाहिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। संत थॉमस एक्विनस कहते हैं, विश्वासियों को विश्वास के बारे बतलाने की कोई जरूरत नहीं, पर जो अविश्वासी है विश्वास के बारे नहीं जानता, अपने विश्वास को समझाना अर्थहीन है। जब यीशु ख्रीस्त यरूशलेम की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो हमें ये पता है कि वे हमारे पापों के लिए क्रूसित किए जाएंगे और अंततः मृत्यु पर विजय पाएंगे। पेतरुस ने उनका अनुसरण करने का निर्णय लिया था, यद्यपि उन्हें ये पता नहीं था कि उन्हें दुख तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, पर उन्हें ये भी पता था कि यीशु पर उनका विश्वास और पवित्र आत्मा की उत्प्रेरणा से वे इन समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। ठीक उसी प्रकार के निर्णय और विश्वास की हमें आवश्यकता है, ताकि हम भी उनके जीवनदायी कार्यों का साक्ष्य दे सकें। और जब हम उनके जीवनदायी उपहारों को अपने जीवन में जीने का प्रयास करते हैं, तो हमें दूसरों को इसके बारे में बतलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये स्वयं ही व्याख्यात्मक है। आमीन।